हेलो एवरीवन। तो आज है डे 3 ऑफ आवर ट्रेडिंग चैलेंज ऑफ 50 डे विथ 50,000 ऑफ कैपिटल। आज हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। सी साइड मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश था, हालांकि मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी था। आज आरबीआई की न्यूज़ भी थी, तो उसके बेसिस पे भी हमने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया, क्या हमने आरबीआई की न्यूज़ का इम्पैक्ट की वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या मार्केट साइडवेज की वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। हालांकि हमारा सेटअप एक जैसा ही होता है रोज़, जो कि हमारा एसएल हंटिंग या फिर आप उसे ट्रैपिंग सेटअप भी बोल सकते हो। हमने कॉल साइड एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें हमने एक ब्रेक इवन पे क्लोज किया, ड्यू टू न्यूज़ इम्पैक्ट भी था, तो हमें रिस्क नहीं लेना था। बट जो सेकेंड ट्रेड था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड था, उसमें बहुत सारे लर्निंग के पॉइंट्स है। तो आप जो सेकेंड ट्रेड का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको समरी बना के दे देता हूँ, क्योंकि इसका एंटायर वीडियो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे अवेलेबल है। मैं मॉर्निंग 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे रहता हूँ, और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विद अदर मेंबर्स ऑफ ट्रेडर कम्युनिटी। सो आप वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम मिस मत करना। तो चलो मैं अभी आपको समरी बना के दे देता हूँ जो हमारा सेकेंड ट्रेड था उसी का। सो फ्रेंड्स, चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि आज हमने जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके पीछे का लॉजिक क्या था और ट्रेड का क्या पर्पस था। आज आरबीआई की न्यूज़ थी, इसलिए हमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना था। तो हमने जो सबसे पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो 9:35 को किया, उसमें 350 क्वांटिटी एग्जीक्यूट की। अब हुआ क्या कि मेरे बैक ऑफ द माइंड से स्किप हो गया था कि आज न्यूज़ है, तो फिर जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि न्यूज़ है, मैंने इमीडिएटली 200 क्वांटिटी निकाल दी उस ट्रेड में से, और बस 150 क्वांटिटी ही रहने दी, हाफ क्वांटिटी ही रहने दी, जिससे मुझे न्यूज़ का अगर कोई इम्पैक्ट आ जाता है मार्केट में तो फिर वो इम्पैक्ट मैं हैंडल कर पाऊँ। तो फिर जो फर्स्ट ट्रेड था वो था हमारा 935 को मॉर्निंग में। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके समझते हैं। पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ लो कि आज हम बायस थे कि हमें बाइंग साइड ही जाना है। उसके पीछे के रीज़न क्या है? मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप ओपन हो रहा है। मार्केट ने कल गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। ये स्ट्रेंथ शो करती है मार्केट में, क्योंकि इस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट नेगेटिव आया ही नहीं। तो आज वापस एक गैप अप ओपनिंग आई, तो हमारा बायसनेस बन गया था कि आज हम बाइंग साइड का ही मार्केट में प्लान करेंगे। लेकिन प्लान करना अलग है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए हमारे सेटअप में, जो कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग का सेटअप यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमें कौन सा सेटअप मिला और कौन से टाइम फ्रेम पे मिला। 9:35 पे सबसे पहला हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे ना हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं। मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने एक बेरिशनेस दिखाई, इमीडिएटली स्ट्रेंथ दिखाई, दैट सजेस्ट कि अब हम बाइंग साइड जा सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे बस एक ब्रेकडाउन का वेट करना था छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा था और इस लेवल्स को एक बेयरिश कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, इस लेवल्स पे 9:35 देख सकते हो। 9:35 एग्जैक्टली आप नीचे टाइमिंग देख सकते हो। 9:35 को हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब हुआ क्या, स्पॉट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। अगर आप देखोगे, मैंने स्टॉप लॉस इस लेवल्स पे प्लेस कर लिया था। तो हमें ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना होता है। मैंने स्पॉट में यहाँ पर ही स्टॉप लॉस प्लेस किया था। अब स्पॉट में तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, लेकिन दिक्कत हुआ कि हमारा ऑप्शन का जो चार्ट था उसमें स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हो रहा था। मैं ऑप्शन के चार्ट दिखाता हूँ। 19,600 का हमारा चार्ट देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम 10 पॉइंट्स का प्रीमियम रखते हैं और 10 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं प्रीमियम का। 9:35 का कैंडल देखो, ये है 9:35 की कैंडल। एग्जैक्टली 99 रुपीज़ पे हमारा एंट्री हुआ। 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल्स पे। प्राइस स्टॉप लॉस के पास आया ही नहीं, बट फिर भी हमने एग्जिट क्यों किया, उसके पीछे के मैं रीजंस बताता हूँ। अब इस प्राइस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। मार्केट में प्राइस फॉल हुआ, प्रीमियम नहीं, डाउन नहीं जा रहा था प्रीमियम, लेकिन जैसे ही मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, अब यहाँ पर था न्यूज़। 10 बजे के अराउंड न्यूज़ आने वाली थी। न्यूज़ का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया मार्केट में, फास्ट मोमेंटम हुआ, मार्केट वापस थोड़ा सा डाउन साइड आया, और यहाँ पर हमें निकलना पड़ा ब्रेक इवन पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर आ गया था हमने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे रख लिया था कि अभी अगर मार्केट में इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, अगर फॉलोअप नहीं आता है तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी लग रहा है कि मार्केट में न्यूज़ आ रहा है, मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है और हमारे फेवर में प्राइस है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही बेटर है। तो हमने फर्स्ट ट्रेड जो था वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम 101 मतलब अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए थे 956 को। 956 की कैंडल कौन सी है वो भी देख लो आप। 956 अराउंड यहाँ पर, मतलब हम प्रीमियम में इस लेवल्स पे हम निकल गए थे। अब जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो था 10:30।
सेकेंड ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत सारे पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से समझो। टाइमिंग क्या है? 10:38 का। अब ये टाइमिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है और हमें मार्केट को चेस नहीं करना है ये भी बताता है। देखो मार्केट में ये लेवल पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसी लेवल्स को कंटिन्यू रखा, रेजिस्टेंस के लेवल को। अब रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली हिट हो रहा है, इसका मतलब अगर वो वापस हिट करने जाएगा तो वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। रेजिस्टेंस अगर 2 से 3 बार इंट्राडे में ही हिट हो चुका है और वापस अगर प्राइस उस लेवल्स पे फास्ट जा रही है, दैट मीन्स देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ब्रेकआउट होगा। तो हमने क्या किया, इस लेवल पे अभी एसएल क्रिएट हो चुके थे अपसाइड, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अब या तो एसएल इस लेवल्स के ऊपर होंगे या फिर कंफर्म एसएल डे के हाई के ऊपर होंगे। अब इनका एसएल हंट होने के लिए हमें बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। जैसे ही प्राइस बहुत फास्ट गया, हमने मार्केट को चेस नहीं किया, रिट्रेसमेंट का वेट किया और इसी रिट्रेसमेंट पे हमने एंट्री बनाई। 10:38 की कैंडल है ये, हमने इस लेवल्स पे एंट्री बनाई स्पॉट चार्ट पे। ओके, स्पॉट चार्ट पे एंट्री बनाई, आराम से इस लेवल का हमारा स्टॉप लॉस था और इसी लेवल्स का हमारा एक टारगेट था 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स डाउन 20 पॉइंट अप, दैट मीन्स प्रीमियम के चार्ट पे 10 पॉइंट्स। मैं प्रीमियम के चार्ट पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इस लेवल्स पे। ओके, ये है हमारा लेवल्स, 105 पे हमारी एंट्री थी इस लेवल्स पे, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने एंट्री लिया और हमारा 10 पॉइंट्स का टारगेट था, अराउंड 115 116 के आसपास हमारा टारगेट था। 105 120 पे हमने एग्जिट किया, इसका मतलब हमने 15 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए इसमें, क्योंकि मार्केट फास्ट मोमेंटम में जा रहा था। याद रखो, फास्ट मोमेंटम में एग्जिट भी नहीं लेना है। अगर कैंडल बन रही है तो बनने दो, फ्लो होने दो, टारगेट के ऊपर ही आप कुछ ना कुछ लेके जा सकते हो मार्केट में से। और सेकेंड ट्रेड था, लास्ट ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड ऑलरेडी ब्रेक इवन पे था, तो हमने भी एग्जिट कर लिया। तो ये थे हमारे लॉजिक, रेजिस्टेंस हिटिंग मल्टीपल टाइम, स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके थे अपसाइड में, प्लान ऑलरेडी बाइंग साइड का ही था। मार्केट ने बहुत ही अच्छा फास्ट मोमेंटम दे दिया था। 5 मिनट के चार्ट्स पे भी अगर आप देखोगे, अगर आपको टफ लग रहा होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी बहुत ही अच्छी इनसाइड कैंडल बनते हुए आपको दिखेगी। गॉट इट, बहुत ही अच्छी इनसाइड कैंडल इस लेवल पे हो गया था हमारा एग्जिट। तो ये था हमारा एंटायर ट्रेड। आज था थर्ड डे ऑफ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज और थर्ड डे में हमें प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट डे में प्रॉफिट हुआ था, सेकंड डे में लॉस हुआ था। तो चलो इन सबको हमारे आईपैड में नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। और इस वीडियो को सपोर्ट देना, शेयर करना, लाइक करना, हो सके तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे भी आते जाओ, क्योंकि सारे ट्रेड्स 50 डेज़ के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे ही होते हैं। ऐसे नहीं कि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, पब्लिक देख रही होती है, बहुत सारे ट्रेडर कम्युनिटी आती है, देखती है कि मैं ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें चलती है। सो हम नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज़ डे 3, डे 3, 5000। ओके, सो वी आर डन। तो आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो, अगर सीखने मिला हो तो लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।